नमस्कार, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और इस भगवत गीता की सीरीज़ में। भगवत गीता के इस सीरीज़ में हम आज 10वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। बाकी के 9 अध्याय हमने कवर कर लिए हैं। जिन लोगों को भी भगवत गीता समझने में कठिनाई होती है या जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आती, तो वो इस भगवत गीता की हमारी सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और इस भगवत गीता को श्रवण करके अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जो कि न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पुष्ट करती है। 10वां अध्याय हमारा विभूति योग है। तो आइए बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक भगवान ने ही बोला है इसमें, और भगवान इस श्लोक में कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब भगवान यहाँ पर ऐसा ज्ञान बताने जा रहे हैं जिसे अर्जुन अब तक जिस ज्ञान को भगवान ने दिया उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान अब बताएंगे अर्जुन को। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान एक ऐसी शक्ति हैं, भगवान की एक ऐसी शक्ति है, भगवान क्योंकि सबसे पुरातन हैं, शाश्वत हैं, तो ना तो इनकी उत्पत्ति को देवता ही जानते हैं, ना देवता भी नहीं जानते और ना महर्षिगण ही जानते हैं। क्योंकि देवतागण और महर्षिगण की उत्पत्ति के कारण स्वयं भगवान ही खुद हैं। अब जिसके उत्पत्ति के कारण ही भगवान है, जिनसे भगवान से ही देवतागण और महर्षिगण की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान को महर्षिगण और देवतागण किस तरीके से जान सकते हैं। यो माम जमनादिम च वेत्तिम लोकमहेश्वरहम् सम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कौन समस्त पापों से मुक्त होता है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। तो भगवान को हमें क्या समझना चाहिए, अगर हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान को हमें सबसे पहले एक सुप्रीम पावर के रूप में हमारे मन में बिठा लेना चाहिए कि भगवान अजन्मे हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और अनादि हैं, जिनका कोई आदि नहीं है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समस्ततुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये जितने भी गुण बताए हैं भगवान ने, चाहे वो बुद्धि, ज्ञान, संशय, अभय, अहिंसा, भय, समता, तुष्टि, ये सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजा। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं।
भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो सप्तर्षिगण हैं, जो 7 सबसे बड़े ऋषि हैं और उनसे भी पूर्व के जो 4 अन्य ऋषि हैं, या जो सारे मनु हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं? भगवान से। उन्हीं की संतानें फिर हम लोग हैं, उन्हीं से हम लोग आए हैं। तो अल्टीमेटली हम भी भगवान के ही अंश हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भगवान के इस ऐश्वर्य को जानता है और इस योग से पूर्णतया आश्वस्त होता है, वह भक्ति में पूर्ण लगा रहता है भगवान की में, और इसमें कोई भी संदेह नहीं होता उसे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान आगे कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। भगवान यहाँ पर अपने आप को आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण बताते हैं। ये भौतिक जगत, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, वो तो भगवान से ही उत्पन्न है। बाकी जो आध्यात्मिक जगत है, वो भी भगवान से ही उत्पन्न है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। प्रत्येक वस्तु जो भी हम आसपास अपने देखते हैं या जो नहीं देख पा रहे हैं, वो भी भगवान से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो व्यक्ति इसको जानता है, वह भगवान को हृदय से पूजता है, भगवान का नित्य चिंतन करता है। मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो शुद्ध भक्तों के विचार होते हैं, वो भगवान में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जो जीवन होता है, वो भगवान की सेवा में अर्पित रहता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान के विषय में जो बातें करके उनको आनंद मिलता है, और उसी में वो लगे रहते हैं, और इससे धीरे धीरे क्या होता है? उनकी भक्ति में वृद्धि होती रहती है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामोपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि भगवान भक्त को ऐसा ज्ञान प्रदान कब करते हैं कि जिस ज्ञान से वो भगवान तक पहुँच सकता है। तो ऐसा तभी होता है जब कोई भी भक्त भगवान की निरंतर भक्ति में लगा रहता है। तेषामेवानुकंपार्थ महिमा ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात् मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान यहाँ पर कहते हैं क्योंकि वो मेरा निरंतर चिंतन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं सदा वास करता हूँ, और उनके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट करता हूँ जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? मुझ तक पहुँच सकते हैं, और इस अज्ञान को क्या कर सकते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। अब अर्जुन को फिर से एक प्रश्न हुआ। अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब अर्जुन पूछते हैं अर्जुन भगवान से पूछते हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि जो जितने भी महापुरुष हैं वो सब आपको आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप ही सबसे बड़े भगवान हैं और आप अब स्वयं भी प्रकट अवस्था में मुझसे यह कह रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं भगवान से, सर्वमेतद्रतं मन्ये यन माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। अब अर्जुन भी मान चुके हैं कि जो कुछ भगवान कह रहे हैं अपने विषय में वो सब सत्य है। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ना तो देवतागण समझ सकते हैं आपके स्वरूप को, ना ही असुरगण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अब अर्जुन ने भगवान को इतनी उपाधि दे दी, इतनी नामों से संबोधित कर दिया, जैसे कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। तो मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन अब समझ चुका है कि यही क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सुप्रीम पावर हैं इस जगत के और अन्य जगतों के भी। तो वो कहते हैं अर्जुन जी भगवान से कि निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। मतलब और कोई आपको पूर्णता नहीं जान सकता, आप ही केवल अपने आप को जानने वाले हैं और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इतना ज्ञानी कोई व्यक्ति है ही नहीं इस जगत में। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इन्मांस्त्वं वाप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिसकी वजह से आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब क्योंकि भगवान ने बता दिया कि मुझे अगर तुम ऐसा मुझे ही सब कुछ कर्म अपने समर्पित करोगे या मेरी लगातार भक्ति करोगे तो तुम जान पाओगे मुझे कि मैं कौन हूँ। अब अर्जुन के मन में यही प्रश्न हुआ कि ऐसा वो कौन सा मार्ग है, ऐसा क्या क्या तरीके हैं जिससे कि, और ऐसे किन किन रूप में हम भगवान को पूछ सकते हैं और क्या तरीके हैं जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे अर्जुन पूछते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि क्षणवतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। आप क्या करें, अपने पुनः फिर से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि अर्जुन क्या है समझ नहीं पा रहे, अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है। मैं आपके विषय में सुनकर अभी कभी तृप्त नहीं होता। और भगवान देखिए, अर्जुन क्या, जो भी भक्त हैं वो भगवान के विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान के विषय में श्रवण करना है किसी भी चीज़ को, वो भक्त को इतना अच्छा लगता है कि वो कभी तृप्त नहीं होता। क्या बिना पानी के मछली रह सकती है? मछली पानी में रहती है। अब क्या मछली जो है उस पानी से तृप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वो पानी में तभी तक वो जीवित है, तभी तक उसमें प्राण है। और जैसे ही मछली पानी से बाहर आएगी तो वो क्या है,
उसके प्राण निकल जाएंगे, वो अपना शरीर त्याग देगी। इसी तरह भक्त होता है। भक्त क्या करता है, भगवान के विषय में चाहे जितनी चर्चा सुन ले फिर भी वो कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान की चर्चा ही उसके प्राण है। यदि भगवान की चर्चा ही नहीं होगी भक्त में, भक्त के लिए, तो फिर भक्त जीवित नहीं रह सकता, इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। अर्जुन जी आगे कहते हैं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतनी आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अब जितना हम भगवान के विषय में सुनते जाते हैं, हमारे अंदर जो भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति, वो और ज़्यादा विस्तार रूप से बढ़ती जाती है। अब भगवान इस चीज़ का उत्तर देते हुए कहते हैं सवालों का, श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हैयात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ते अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। अब भगवान अपने जो मुख्य रूप हैं उनका वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि उनके अब वो मुख्य इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर वो सारे रूप बताने बैठेंगे तो अर्जुन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फिर भी अर्जुन क्या है, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं कि वो असीमित हैं। अब भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। सबसे पहले भगवान अपने आप को पहला स्वरूप बताते हैं कि सबसे पहले वो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। भगवान ही सभी जीवों के आदि, अंत और मध्य हैं। मतलब हमने भगवत गीता में जाना था कि सारे जीव क्या होते हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। शुरुआत में थोड़े समय के लिए व्यक्त अवस्था में आते हैं, वापस से फिर क्या होता है, अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। तो वो जो व्यक्त से अव्यक्त होना, अव्यक्त से व्यक्त होना और व्यक्त से अव्यक्त फिर से हो जाना, ये किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की ही वजह से हो रहा है। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अब भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। भगवान अपने स्वरूप बता रहे हैं। अब जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको, वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। देखिए, अब भगवान अपने आप को खुद यहाँ पर मन कह रहे हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय में ये भी कहा था कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब भगवान दोनों बातें कैसे कह रहे हैं, तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि यदि आप धर्म से युक्त कार्य करते हैं और अपनी इंद्रियों को संकुचित करके मन की ना सुनते हुए भगवान की सुनते हैं, मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो क्या है, यही मन आपका मित्र बन जाएगा, यही भगवत स्वरूप बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको खुली छूट दे देते हैं तो ये आपको ऐसी जगह ले जाकर पहुंचा देगा, यहाँ से फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, फिर शत्रु रूप भी धारण कर लेता है यही मन। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो इसीलिए भगवान अपने आप को बृहस्पति बताते हैं। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। सबसे अच्छे जो सेना नायक हैं वो कौन है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, और सभी जलाशयों में कौन है, भगवान समुद्र। महर्षीणाम भृगुरहम
गिरामस्मै कमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयाः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। भगवान अपने आप को यहाँ पर पवित्र नाम का कीर्तन, समस्त यज्ञों में पवित्र, सारे जितने भी यज्ञ हैं उनमें सबसे पवित्र यज्ञ होता है नाम का कीर्तन, तो वही भगवान का स्वरूप है। तो इसीलिए जो कलयुग है, कलयुग में भगवान का जो नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि आप यज्ञ अभी इस समय कर नहीं सकते क्योंकि सारी चीज़ें दूषित हो गई हैं। आप घी, दूध, ये सामग्री कहाँ से लाएंगे? इसीलिए भगवान का नाम रूपी यज्ञ यदि आप करेंगे तो भगवान आपको इस कलयुग में शीघ्र ही प्राप्त हो सकते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। सॉरी। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माम मतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवाह जानो। घोड़ों में सबसे जो श्रेष्ठ घोड़े हैं उनका नाम है उच्च श्रवा। तो घोड़ों में अपने आप को भगवान उच्च श्रवा कहते हैं, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। ये जो घोड़ा है वो कब हुआ था? समुद्र मंथन के समय। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। गजराजों में जो हाथी है उसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को कौन बता रहे हैं? भगवान ऐरावत, जो कि इंद्र के वाहन हैं, और मनुष्यों में राजा हैं भगवान। आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान अपने आप को हथियार में वज्र बताते हैं, गायों में सुरभि गाय बताते हैं, और संतान उत्पत्ति के कारणों में भगवान अपने आप को कामदेव कहते हैं। क्योंकि कामदेव ही क्या करते हैं? सभी जीवों में काम का प्रादुर्भाव करते हैं, जिस वजह से संतान उत्पत्ति की जा सके। तो यदि आप जो अपने ब्रह्मचर्य यदि आप नष्ट करते हैं, किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए, तो काम एक भगवान का स्वरूप हो जाता है। लेकिन यदि आप ऐसे ही ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, तो वो आपका फिर क्या है? वही आपके लिए सबसे बड़ा नाश का कारण बनेगा। सर्पों में भगवान अपने आप को वासुकी सर्प बताते हैं, जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं, विराजमान रहते हैं। अंतच्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयम तमाहम। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुणदेव हूँ। वरुणदेव अनेक जलचरों में वरुणदेव हैं भगवान। मैं पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। क्योंकि मृत्युराज यम जो हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, और जिसकी जब मृत्यु होती है उसी समय उसके प्राण हर लेते हैं। तो सबसे इसी की वजह से भगवान अपने आप को क्या बता रहे हैं? नियमों के निर्वाहकों के रूप में मृत्युराज यम कहते हैं। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, क्योंकि दैत्य में सबसे अच्छे जो दैत्य हुए वो कौन थे? प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु के पुत्र, क्योंकि वो भगवान की भक्ति किया करते थे। हालांकि उनके बाद भी बहुत से ऐसे भक्त हुए उनकी पीढ़ी में, जैसे बलि,
जो कि उनके पौत्र थे। दमन करने वालों में काल हूँ, भगवान अपने आप को नष्ट करने वालों में क्या बताते हैं, काल। पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ जी भी भगवान के ही अंशावतार हैं, और क्योंकि वो भगवान के वाहन हैं इसीलिए वो अपने आप को क्या बताते हैं, पक्षियों में गरुड़ बताते हैं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, यशां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, क्योंकि वायु हमको क्या करती है, पवित्र कर देती है, इसीलिए भगवान अपने आप को वायु बताते हैं। बिना वायु के हम क्या जीवित नहीं रह सकते। शस्त्रधारियों में राम बताते हैं, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा बताते हैं भगवान अपने आप को। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतात्महम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान अपने आप को सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य बताते हैं और कहते हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। इसीलिए भगवान अध्यात्म को अपना स्वरूप बता रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा तर्कशास्त्रियों में जो निर्णायक होता है वो किसकी शक्ति पर निर्णय ले पाता है, सत्य की शक्ति पर। सही निर्णय तभी ले पाएगा जब सत्य होगा उसके अंदर। तो भगवान अपने आप को सबसे ज़्यादा निर्णायकों में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, सत्य हूँ। अक्षराणां कारो अस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और स्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। भगवान अपने आप को अक्षरों में आकार बता रहे हैं और समासों में द्वंद्व समास बताते हैं, क्योंकि वो शाश्वत काल भी हैं और स्रष्टाओं में ब्रह्मा भी हैं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। भगवान सभी की मृत्यु भी हैं और जो आगे भविष्य में जो जीव उत्पन्न होंगे उसके कारण भी भगवान ही हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। स्त्रियों में भगवान अपने आप को कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा बताते हैं, क्योंकि ये एक स्त्री के अंदर रहती हैं ये सारी क्वालिटीज़। तो ये एक स्त्री का ही स्वरूप भगवान अपने आप को बताते हैं। बृहत् साम तथा सामना, गायत्री छन्दसामहं, मासानां मार्गशीर्षो अहं, ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेदों के गीतों में बृहत् साम हूँ। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो इसीलिए वो कहते हैं भगवान कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष आगन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहं, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वं सत्त्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ। भगवान वृष्णिवंशियों में अपने आप को वासुदेव कहते हैं और पांडवों में अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन से ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो भी मैं ही हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उषणा हूँ। दंडोदमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषतां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां,
ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, क्योंकि दंड से ही सारी अराजकताएं खत्म हो सकती हैं। इसीलिए भगवान अपने आप को क्या कहते हैं कि अराजकताओं को दमन करने वाले समस्त साधनों में से क्या बताते हैं, भगवान अपने आप को दंड कहते हैं। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। जो विजय की आकांक्षा हमेशा रखते हैं, क्योंकि विजय एक सही नीति से ही प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए भगवान अपने आप को उस नीति का स्वरूप बता रहे हैं। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्न मया भूतं चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान अपने आप को बताते हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भगवान के बिना रह सके। तो जो अपने अंदर जो भगवान विराजमान है हृदय में, वही उन्हीं की वजह से हम क्या हैं, जीवित हैं, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। यदि अगर हमारे अंदर से वो जो भगवान हैं या जो परमात्मा स्वरूप भगवान स्थित है हमारे हृदय में, वो अगर चले जाएं तो हमारे अंदर ही जो चेतना है वो नहीं रहेगी। नान्तो अस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विशतरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। अब भगवान अपने आप को अर्जुन को बता रहे हैं, अपने आप को बताते हुए कि ये जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं तुमको, ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है। जो सत्य है वो तो तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे अनेक स्वरूप हैं। ये तो मैंने तुम्हें कुछ अपने थोड़े से स्वरूप बताए हैं। यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव या वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो जितना भी इस जगत में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है या तेजस्वी सृष्टियाँ हैं, वो मेरे तेज के, भगवान के तेज के कारण ही क्या हैं, उद्भूत हैं। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत स्नमेकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? तुम तो सिर्फ क्या करो, सिर्फ अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो तुम ये सारे रूपों के बारे में हम जानने का प्रयास मत करो, सिर्फ मुझे जानने का प्रयास करो। जिस रूप में तुम मुझे जानने का प्रयास करोगे उस रूप में मैं तुम्हें प्रकट अवस्था में मिलूँगा। इसीलिए तुम सिर्फ मेरी भक्ति पर ध्यान दो और अपना युद्ध करो। तो इसमें विभूति योग में हमने भगवान के अलग अलग स्वरूप के बारे में जाना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने ठीक तरीके से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 11 अध्याय पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।